यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको स्क्रैप बोर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर एक मॉडल के आपको स्क्रैप बोर्ड यहाँ पे है और ये स्क्रैप बोर्ड जो होता है इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वो मोस्टली जो है वो कंपोनेंट ओके होते हैं। हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज जो है आप सबके लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो मोबाइल से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल जो इंडस्ट्री है वो दिन पे दिन इतनी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहा है कि इस लाइन में करियर बनाना बहुत ही इजी हो गया है। और इस लाइन में आप करियर बना के जो है बहुत अच्छा जो है पैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हम अलग अलग कोर्सेज कराते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, प्रिंटर रिपेयरिंग हो गया, सीसीटीवी हो गया, एलईडी टीवी हो गया, ई व्हीकल का कोर्स हो गया, प्लस एसी का हो गया। तो ये सब कोर्सेज हमारा ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है। तो अभी फिलहाल हम जो टॉपिक पे जो बात करने वाले हैं वो है मोबाइल का स्क्रैप बोर्ड। अगर आपका कोई शॉप है या आप कहीं इंस्टीट्यूट से कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं या इस लाइन में आना चाहते हैं मोबाइल की इंडस्ट्री में, मोबाइल के हार्डवेयर के लाइन में, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि ये वीडियो में मैं आपको ये कवर कर रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे भी मोबाइल काम सीखते हैं या मोबाइल रिपेयर करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती है वो ये आता है उसके पार्ट्स का। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी एक फ़ोन आ गया, ठीक है, और वो फ़ोन में अगर चार्जिंग आईसी का इशू आ गया या सीपीयू उसका ख़राब हो गया या उसका ईएमसी ख़राब हो गया, ठीक है, या उसका जो है साउंड आईसी ख़राब हो गया या कैमरा का आईसी या लाइट का आईसी जो है वो ख़राब हो गया, बैक लाइट वाला सर्किट, तो उस कंडीशन में हमारे पास, हमें नॉलेज तो होता है लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे पास वो कंपोनेंट नहीं होता, वो आईसी नहीं होता है, जिसके वजह से जो है हम उस फ़ोन को हमें रिप्लेस करना होता, चेंज करना होता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आपको ये आईसी या कंपोनेंट आपको मिल जाता है तो आप उस फ़ोन को ईजिली जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 फ़ोन आ रहा है तो आप 10 फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ट्रेनिंग के साथ साथ हमें आप सबको पता है कि हम स्क्रैप बोर्ड भी प्रोवाइड कराते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ स्क्रैप बोर्ड प्लस हर एक टाइप के रिपेयरिंग टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का स्क्रैप बोर्ड चाहिए होता है, चाहे वो लैपटॉप का हो, प्रिंटर का हो या एलसीडी एलईडी का हो या और भी जो भी कोर्सेस है उसका अगर स्क्रैप बोर्ड चाहिए होता है तो हमारे पास वो अवेलेबल होता है। अब हम मोबाइल के अंदर ही, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको स्क्रैप बोर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर एक मॉडल के आपको स्क्रैप बोर्ड यहाँ पे है और ये स्क्रैप बोर्ड जो होता है इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वो मोस्टली जो है वो कंपोनेंट ओके होते हैं और उस कंपोनेंट में आपको निकालना लगाना आना चाहिए। आपके पास कोई भी एक फ़ोन आ जाता है और उस फ़ोन के अंदर अगर मान लीजिए कि इसमें जो है नेटवर्क आईसी का इशू है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस फ़ोन से वो नेटवर्क आईसी निकाल के दूसरे में लगा सकते हैं। इसका जो डिस्प्ले का जो कनेक्टर है, आप कोई फ़ोन को खोल रहे हैं या उसमें डिस्प्ले का कनेक्टर डैमेज हो चुका है तो इसमें का निकाल के लगा सकते हैं। कैमरे का कनेक्टर लगा सकते हैं, सेंसर जो है वो निकाल के आप लगा सकते हैं, जो इसमें जो है सिम ट्रे है उसको आप निकाल के लगा सकते हैं, बैटरी कनेक्टर वो निकाल के लगा सकते हैं, आईसी को स्वैप कर सकते हैं। आईसी को स्वैप जो चाहे वो डबल टेकर आईसी हो या पेस्टेड आईसी हो, ये सीपीयू हो या ईएमएमसी हो, इस बोर्ड से निकाल के आप दूसरे बोर्ड में जो आपके पास आता है और वो डैमेज हो जाता है वो आईसी या वो कंपोनेंट, तो आप इस स्क्रैप बोर्ड से जो है निकाल के जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि हम रिपेयरिंग का कोर्सेज भी कराते हैं। तो मोबाइल में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स करने के लिए, क्योंकि ये लाइन बहुत बड़ा है, आपको आपके घर से ही पता चल जाएगा कि अगर आपके फैमिली में अगर 10 मेंबर है तो 10 मेंबर में आपको 15 आपके घर पे ही मोबाइल होगा, क्योंकि एक के पास तो एक मोबाइल होगा ही, किसी के पास 2 या 3 भी मोबाइल होता है। और मोबाइल है तो आज नहीं तो कल जो है उसमें प्रॉब्लम आना ही आना है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से इशू हो गया या हार्डवेयर से इशू हो गया। तो उस फ़ोन को हम कहीं लेके जाते हैं किसी शॉप पे,
उससे रिपेयर कराते हैं। मिनिमम जो है वो 400-500 एक फ़ोन का हम लेते ही हैं। उसमें खराबी क्या होता है, छोटे छोटे कंपोनेंट या फ़ोन को खोल के साफ़ करने से भी सही हो जाता है। लेकिन अगर वो हेवी प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब कंपोनेंट लेवल पे प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसी हम फ़ोन को 2000, 2500, 3000, 1500 रुपया, 1000 रुपया उस फ़ोन का लेते हैं। तो उस फ़ोन को तभी आप प्रॉपर रिपेयरिंग कर सकते हैं जब आपके पास स्क्रैप बोर्ड होगा। तो ये वीडियो मैंने स्क्रैप बोर्ड पे बनाया है कि आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास स्क्रैप बोर्ड नहीं है तो जो भी डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल करके आप जो है स्क्रैप बोर्ड आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपको जितने लॉट में जितने भी स्क्रैप बोर्ड चाहिए आपको स्क्रैप बोर्ड मतलब हमारे पास अवेलेबल है और वो अवेलेबल मिल जाएगा, मतलब जितना क्वांटिटी में चाहिए वो मिल जाएगा। रही बात जो है स्क्रैप बोर्ड लेने से नहीं होगा। स्क्रैप बोर्ड अगर लेते हैं तो आपको प्रॉपर उस कंपोनेंट पे मतलब ये सोल्डिंग डिसोल्डिंग का काम आना चाहिए, जिसमें अगर मान लीजिए कि इस फोन के अंदर जो है इसमें डबल टैकर आईसी है, तो ये डबल टैकर आईसी तभी स्वैप कर सकते हैं जब आपको नॉलेज हो, ठीक है, तो उसके लिए ले सकते हैं। प्लस सबसे ज़्यादा जरूरी उनके लिए भी है जैसे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोर्स करते समय आप घर पे जाते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास फ़ोन चाहिए होता है, ठीक है, तो आप ये फ़ोन को आप ले सकते हैं, मतलब ये मदरबोर्ड को ले सकते हैं। मदरबोर्ड ले जाके आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। उसको प्रैक्टिस करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर आपको फ़ोन की प्रैक्टिस करना है, स्क्रैप बोर्ड पे प्रैक्टिस करना है, तो उसका तरीका मैं ये बता रहा हूँ। जैसे कि अगर सपोज करो ये फ़ोन डेड है, ये वाटर डैमेज है और ये इंटरनल इसका ट्रैक शॉर्ट है, तो इस फ़ोन को अगर आपको रिपेयर करना है या प्रैक्टिस करना है आईसी कंपोनेंट निकाल के कि हम क्या प्रॉपर सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका तरीका मैं आपको सिंपल तरीका एक बताऊं कि आप डायरेक्टली इसको डीसी मशीन, आपको पता है ना डीसी मशीन जो है मोबाइल लैपटॉप हर एक डिवाइस को रिपेयर करने में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो डीसी मशीन होता है। तो वो डीसी मशीन से आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कीजिए और 3.7 या 3.8 जो भी वोल्टेज देके और 1 एम्पियर या 2 एम्पियर पे सेट करके इसकी मल्टी उसमें डीसी मशीन में जो है इसकी रीडिंग चेक कीजिए कि इसको हम पावर देने पे डीसी जो मशीन है उसमें कितना वोल्ट कितना एम्पियर दिखा रहा है। सपोज कीजिए कि 0.67 का एम्पियर दिखा रहा है। तो अब आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद तरीका बता रहा हूँ। आप ये आईसी को सेव कीजिए, मतलब इस आईसी को निकालिए, इसकी रिवॉल्विंग कीजिए और रिवॉल्विंग करके दोबारा लगाइए। दोबारा लगाने के बाद दोबारा फिर डीसी मशीन से चेक कीजिए और देखिए कि जो आपका जो पहले वाला एम्पियर जो था 0.67 का वो क्या अभी भी वही है कि नहीं है। अगर वही सेम दिखा रहा तो इसका मतलब आपने जो आईसी पे जो कंपोनेंट पे जो काम किया है वो प्रॉपर परफेक्ट है। जब तक आपको वो परफेक्ट नहीं हो जाते हैं, जैसे कि आपने स्वैप किया या दूसरा आईसी को निकालने के बाद दोबारा लगाया, एम्पियर चेंज हो गया, इसका मतलब है कि आपने सही से उसको नहीं लगाया, या आपको कोई लगता है कि ये आईसी खराब है इसके वजह से ये एम्पियर ये दिखा रहा है और एम्पियर एक्चुअली ये होना चाहिए, तो वो आईसी को निकाल के वो एम्पियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आपको प्रैक्टिस करना। तो ये प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। और अगर आप रिपेयरिंग में आप काम करते हैं ऑलरेडी, तो जो रिपेयरिंग का काम करते हैं वो उनको ये इसके महत्व मतलब इम्पोर्टेंसी वो बहुत मतलब अच्छी तरह से पता होगा कि स्क्रैप बोर्ड जो है मार्केट में कहीं भी ढूंढेंगे ना नहीं मिलने वाला है। तो हमारे पास हर टाइप के स्क्रैप बोर्ड मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी सीरीज का हो, मतलब जितने भी कोर्सेस हमारे पास 10 से 15 कोर्सेस है। हर एक कोर्सेस में जो भी हम हार्डवेयर का जो कोर्सेस कराते हैं इसमें हम स्क्रैप बोर्ड जो है हमारे पास होता है अवेलेबल। तो जो भी जो है अगर स्क्रैप बोर्ड आपको चाहिए होता है तो कॉल कर सकते हैं। प्लस हमारा मेन जो है वो ट्रेनिंग का है, तो अगर ट्रेनिंग आपको करना है, मोबाइल फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप जो भी है वो हमारा इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट हमारा दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, तिलक नगर में। तो यहाँ पे आके जो है आप डेमो क्लास लीजिए, रनिंग क्लास लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे जो स्टूडेंट जो पहले से जो कर रहे हैं उनका फीडबैक जेन्युइन है, सही है, ठीक है, लैब में वो टूल्स मशीन है जिससे रिपेयरिंग सिखाया जाता है, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन लेना होता है। तो अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।